हेलो एवरीवन, हाय। आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। आज बेसिकली जो रीडिंग हम करने वाले हैं इसमें हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, करंट एनर्जी वो क्या है। ठीक है, उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। सो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राइट, एंड जिसको भी अगर रीडिंग हमसे लेनी है सो स्क्रीन पे दिए गए नंबर, थंबनेल पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। पर्सनल रीडिंग पेड सर्विस है। ठीक है, फ्री नहीं है। एंड साथ में आपको रेमेडीज भी हमारी तरफ से मिल सकती है, लाइक रिलेटेड टू स्विच वर्ड्स, वैदिक और एनर्जी सर्कल से रिलेटेड। राइट, ये वाली आपको हमारी तरफ से रेमेडीज मिल सकती है। कोई क्रिस्टल्स प्रोडक्ट आपको लेने हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। जेन्युइन क्रिस्टल प्रोडक्ट विद एक्टिवेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम हम आपको देंगे कि जो भी समस्या आपकी लाइफ में चल रही है उनके समाधान के लिए आपका कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए आपको बताया जाएगा, आपको ब्रीफ किया जाएगा, उसको कैसे चार्जिंग करनी है वो भी हम आपको सब बताया जाएगा और फिर आपको दिया जाएगा। आइए चलते हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, आपका पार्टनर या जो भी स्पेशल पर्सन आप सोच रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिए, इनके पार्टनर की अभी करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, क्या सोच रहे हैं वो व्यूअर्स के बारे में। डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिए, उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सैड है, उन्हें लग रहा है उनकी लाइफ में प्यार ही नहीं है। वो सिचुएशन जो उनकी लाइफ में इस टाइम चल रही है ना, उनको ऐसा लग रहा है यार क्या ही हो गया मेरी लाइफ में। हो सकता है अपने पेरेंट्स से आप वो मिलाना चाहते हो सकता है नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हो, और ऑल ऑफ अ सडन मतलब अचानक से या तो आपकी लड़ाई हो गई, अचानक से या तो आप दूर हो गए, किसी एक की जॉब कहीं और लग गई, कोई और मतलब दूर चला गया, वहाँ से बातचीत होनी कम हो गई है, या कहीं ना कहीं सोसाइटी का डर या इस तरह से आया है, किसी एक बंदे ने मतलब बैकआउट कर लिया है। सो ही फील्स कि लाइक ही और शी जो भी है आपका पार्टनर, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि उनकी लाइफ से प्यार खत्म हो गया, बल्कि प्यार है उनकी लाइफ में। तो वो किसी के साथ मिंगल नहीं होना चाहते, बहुत सैड है, बहुत एंजाइटी, बहुत डिप्रेशन में है, कहीं ना कहीं बहुत अलग रह रहे हैं दुनिया से एकदम। ऐसा उन्हें लग रहा है पता नहीं क्या ही हो गया मेरे साथ, अब तो मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊं, किसी से क्या बात करूं, कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या करूं एंड ऑल। कहीं ना कहीं फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ट्रैप हो गए हैं चीज़ों में। हो सकता है कुछ गलत चीज़ों का एडिक्शन भी उनको लग गया हो, शराब, अल्कोहल वगैरह लेने लग गए हो, सिगरेट पीने लग गए हों। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा या तो सेक्स की तरफ उनका रुझान जा रहा है, आपको मिस कर रहे हैं या और लोगों की तरफ भी जा रहा है, और उस तरह से कहीं न कहीं अपनी चीज़ों को भुलाने की कोशिश भी कर सकता है कोई पार्टनर, आपका पार्टनर, ठीक है ना? और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस डेफ़िनिटली उन पे है, या तो किसी ने, उनके घरवाले नहीं चाहते, अगर उनको पता है कि भई आपके साथ लाइक आगे नहीं बढ़ना है, या हो सकता है आप किसी मैरिड बंदे के साथ डील कर रहे हो तो उसकी वाइफ ने कुछ ना कुछ करवाया है, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हम देख सकते हैं। सो कहीं न कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि उनको किसी तरह से चीज़ों में कुछ बता गया, तो बच्चों का वास्ता देके, घर परिवार का वास्ता देके, किसी न किसी चीज़ों का वास्ता देके उन्हें रोका गया ताकि वो आपकी तरफ ना जाए। बट आपका पार्टनर को फिर भी कहीं न कहीं लगता है कि इस रिलेशनशिप के लिए उन्हें एक बार सेकंड चांस लेना चाहिए। कुछ न कुछ गलतियाँ उनसे हुई है, जो कि डिवाइन उनको बोल रहा है कि भई तुम अगर ठीक करना चाहते हो तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो कुड बी अ पॉसिबिलिटी वो अपनी गलतियों को देखते हुए और आपकी तरफ जो उनका रुझान है, जो प्यार है, उसको उनको देख रहे हैं कि वो ख़त्म नहीं हो रहा, वो तड़प और अ वो जो जज़्बात हैं, वो धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हो रहे। तो डेफ़िनेटली उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। कहीं न कहीं उनके दिल-दिमाग में ये आ रहा है, उनको अंदर से उनकी आत्मा जैसे कि ना उनको झंझोड़ती है कि तुम दोबारा जाओ। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा देर कर दी, तो ऐसा ना हो कि आप उनकी लाइफ़ से चले जाओ, शायद ये सेकंड चांस भी मेरी लाइफ़ से निकल जाए। तो अंदर से आजकल उनको कोई बंदा नहीं है, उनको उनकी आत्मा बोल रही है कि भई तुम्हें जाना चाहिए, और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये अचानक से उनके दिमाग में आएगा, और कुछ लोगों के पार्टनर डेफ़िनेटली वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ़ में एंड अपनी गलतियों की माफ़ी माँग सकते हैं और दोबारा स्टार्टअप कर सकते हैं, चीज़ों को दोबारा से एक नेक्स्ट लेवल, एक नेक्स्ट पेज पे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है डेफ़िनिटली एक्सपेंशन चाहते हैं, या तो उनके पास और भी ऑप्शन थे, या तो उनके पास घरवाले थे, गोल्स थे उनके अपने खुद के खुद। वो कुछ ना कुछ कंप्लीट करके आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। इस टाइम उनको सक्सेस भी मिल गई है और उनके अंदर स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा आ गई है। हो सकता है पहले उनके पास ना सक्सेस थी, ना स्ट्रेंथ थी, इस वजह से कहीं न कहीं वो लैक कर रहे थे आपकी तरफ अपने कदम बढ़ाने से। बट बाकी चीज़ों को छोड़ के अब वो आगे की तरफ जाना चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं चीज़ों में, और काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ, बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं इस टाइम पे।
इवनिंग के टाइम पे वो शाम के बारे में आपके बारे में सोचते हैं। कहीं न कहीं कुछ लोग अभी भी अगर करियर में उनको उतनी सफलता नहीं मिल रही या अपने कुछ टास्क पे वो लगे हुए हैं या फिर कहीं बाहर गए हैं, सपोज़ अगर कहीं बाहर नौकरी कर रहे हैं या अब्रॉड ही चले गए हैं या स्टडीज़ के लिए कहीं बाहर गए हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। सो मुझे ऐसा लग रहा है उनको ऐसा लगता है कि यार आप तो उनकी लाइफ़ में हो ही फिक्स, आप तो कहीं नहीं जा सकते हो। सो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट और वो कुछ स्टेप नहीं लेना चाहते। उनके डिज़ायर वगैरह सब कुछ है आपके लिए, मतलब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और सब कुछ करना चाहते हैं और सब कुछ है। बट कहीं न कहीं स्टेप लेने के लिए वो इस वजह से कि ओके ये बंदी है, ये बंदा तो कहाँ जाएगा, ये तो मेरा ही होता है ना, हम ज़रा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। तो उन्हें लगेगा सामने वाला बंदा तो कहीं जाएगा, ये तो मेरे साथ ही रहेगा। लाइक इस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है। स्पेशली इन द इवनिंग टाइम्स ही मिस यू अ लॉट। और यहाँ पे हम कहेंगे बेसिकली उनको ना कहीं कभी-कभी ये भी लगता है कि ये जो सारी सिचुएशन हुई है ना, तो उनको ना मतलब उस बंदे को लगता है कि मुझे ना अपने पार्टनर से ओपन कम्युनिकेशन करनी चाहिए। मुझे जाना चाहिए, बैठना चाहिए और एक बार सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी चाहिए। क्या है, क्या नहीं है, अपनी जो गलतियाँ मुझसे हुई है, जो पीछे जो भी हुआ है, उसकी माफ़ी माँग लेनी चाहिए। क्योंकि रिश्ता बचाना इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द ईगो। ठीक है? ईगो तो रह ही जाएगी, अगर मैंने कोई स्टेप नहीं लिया तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। जो इतने टाइम का रिलेशनशिप, जो इतना टाइम हमने एक-दूसरे को दिया है, वो कहीं न कहीं चीज़ें खत्म होती हुई दिख रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उनके हाथों से निकल रही है। जो वो आजकल जो ध्यान दे रहे हैं बाकी चीज़ों में, तो इस रिलेशनशिप में भी उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो एक ओपन कम्युनिकेशन उनको करना चाहिए और कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि वो गलत आदतों में कहीं और ज़्यादा इंडल्ज ना हो जाएँ या चीज़ें जो वो करना चाहते हैं ठीक, वो और ज़्यादा गलत ना हो जाएँ। सो कहीं न कहीं एक बंधन फ़ील करते हैं, उनको ऐसा लगता तो है कि आप दोनों का कुछ ना कुछ रिश्ता तो है, इस जन्म का हो या पिछले जन्म का हो, कुछ ना कुछ तो है। ठीक है? रात को सोते-सोते अचानक से उठ जाना, ठीक है? काफ़ी कुछ जब तक काम में बिज़ी हैं, जब तक तो ओके हैं, जब काम खत्म हो जाता है तो सिर्फ़ आपकी याद आना। कोई ना कोई लाइक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप अभी भी डेड नहीं हुआ है, अगर मैं कोशिश करूँ तो चीज़ें ठीक हो सकती है। राइट, बट द थिंग इज दैट कि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है कि भई आप कहीं नहीं जाओगे, आप तो मेरे ही हो। शायद बहुत बार आपकी रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरह की चीज़ें आपको सामना करना पड़ा, बट फिर एक बार से फिर आप एक हो जाते हो। तो इस टाइम पे अगर आप अपनी तरफ से अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे या उन्होंने ही आपको हर तरफ से ब्लॉक किया, आप चाह के भी उनको नहीं ट्रेस कर सकते, तो उनके मन में इस तरह की एनर्जी चल रही है कि आपकी तरफ वापस आना पड़ेगा, चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है? और कहीं न कहीं मतलब फ़ेस भी नहीं कर पा रहे ना चीज़ों को। हो सकता है आपके रिलेशनशिप के बारे में, फ्रेंड्स में, फैमिली में सब लोगों काफ़ी लोगों को पता हो और अचानक से आप जब आपकी सिचुएशन इस तरह से हो गई तो उनको दे फील वेरी बैड कि भई मैं लोगों को क्या बोलूँगा या मैं लोगों को क्या बोलूँगी, क्या बताऊँगी? मैंने तो घर में ये बोल दिया था कि मैं इससे शादी करने वाली हूँ और मतलब मेरे लिए लड़की मत देखो या मेरे लिए लड़का मत देखो। होता है ना, हम कहते हैं कि भई हम तो इससे शादी करेंगे और अब ये मेरे साथ इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, सो मतलब आपके पास तो कुछ वो ही नहीं है। घर वाले एक तरफ से प्रेशर दे रहे हैं कि भाई मिलवाओ, बात क्या है, क्या करो एंड ऑल। और दूसरी तरफ क्या है, पार्टनर या तो नो कॉन्टैक्ट में चला गया है या बिल्कुल मना कर दिया है या बात नहीं करता है या कभी आता है नहीं आता, कमिटमेंट के नाम पे तो बिल्कुल गायब हो जाता है। सो वाली चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है। साथ में मैं कहूँगी कोई अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है, तो वो अपने पार्टनर की करंट एनर्जीज़ अगर वो देख रहा है, तो वो आपका ये जो रिलेशनशिप है मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा प्यार-व्यार से रिलेटेड है। ये कहीं न कहीं फ़िज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा है कंपेयर टू एनी अदर थिंग। ठीक है। जो सिंगल्स है अगर वो ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं ये कहूँगी आपकी लाइफ में जो भी नया बंदा आएगा उसकी जाँच-पड़ताल अच्छी तरीके से कर लिए। इवन सिंगल्स के लिए अगर कोई रिश्ता आता है शादी का, तो बहुत ज़्यादा सोच-समझ के जाँच-पड़ताल करके आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है बाद में अगर आप सब चीज़ें शुरू-शुरू में सब कुछ अच्छी दिखे आपको गॉडी-गॉडी और बंदा भी बहुत अच्छा है, बहुत हँसमुख है, अच्छे परिवार से, अच्छी सैलरी है या अच्छा बिज़नेस है जो भी है और हो सकता है कुछ चीज़ें आपको बाद में पता चले इस बंदे के बारे में। हो सकता है इसकी बुरी आदतें, इसका एडिक्शन, शराब पीना और या फिर नशा करना या फिर लाइक लड़कियों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट। ये मैं सिर्फ़ उनके लिए बोल रही हूँ जो सिंगल है, जिसको के पास कभी कोई रिश्ता आ रहा है या घरवालों का नेचर उनका कैसा है, बहुत डोमिनेटिंग हो सकते हैं, अभी तो आपको बहुत अच्छा-अच्छा दिख रहा है ऊपर से। सो उसकी पूरी वेरिफ़िकेशन के बाद ही आप किसी को हाँ करेंगे। फर्स्ट मीट में अगर आप किसी के लिए डेट भी कर रहे हैं, सो हो सकता है ये आपका कार्मिक पार्टनर हो या आपका सोलमेट ना हो, तो आगे जाके इनसे अलग होना पड़े आपको। तो ये थोड़ा-सा ओपन करके रखिएगा अपना दिमाग और हो सके तो अभी थोड़ा-सा अवॉइड ही करें तो बेहतर रहेगा क्योंकि आई डोंट फाइंड फॉर सिंगल्स
एंड फॉर मैरिज, मतलब स्पेशली कोई नया बंदा मिल रहा है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें दैट इज ओके, ठीक है, रिलेशनशिप के लिए मैं कहूँगी ये कार्ड ओके है। अगर हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए कहें तो कहीं न कहीं सिर्फ़ लस्ट, फिज़िकल नीड को पूरा करना, उस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। अगर हम सिंगल या आपके लिए कोई रिश्ता आया, उस चीज़ में आपको वेरिफ़िकेशन की ज़रूरत है। एंड सिंगल्स के लिए भी हो सकता है इस बंदे के साथ आप ऐसे इन्वॉल्वमेंट हो जाए या आपको इतना घुमाता रहे, चीज़ों से बाहर निकलना भी आपके लिए मुश्किल हो जाए और आप बहुत सफोकेटेड या बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके लिए बन जाए। सो जस्ट बी केयरफुल, राइट? अगर डेफिनेटली इस रीडिंग तक आप पहुँचे हैं तो किसी की लाइफ में तो ज़रूर ये घट रहा होगा, तभी दिमाग में आया और कार्ड में आया है। सो इस रीडिंग को क्लेम कीजिए रिकंसिलेशन से, रियूनियन से, जजमेंट से एंड माय एक्स केम बैक से करिए, लव से करिए, ठीक है? राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।